हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो। आशा करता हूँ आप बिल्कुल ठीक होंगे। और क्यों ना ठीक हों, क्योंकि अब आपकी पढ़ाई बहुत अच्छी शुरू हो गई होगी। तो अब आप जो है निश्चिंत टेंशन फ्री होकर के आप बिल्कुल बिंदास तैयारी करिए, बिना किसी टेंशन के। हम आपके साथ हैं। तो हमने 2 दिन से आपके लिए वीडियो नहीं बना पाया, कोई रीज़न रहा होगा। आज हम आपको बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक जो बताने जा रहे हैं वो है एक समान विद्युत क्षेत्र में रखे हुए द्विध्रुव के पर लगने वाले बलों का आघूर्ण ज्ञात करना है हमें। वो कैसे ज्ञात करते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो इसमें हम इसको सॉल्व करने से पहले हम थोड़ा सा और भी एक संबंध बताना चाहते हैं। वो कभी एक नंबर में आ जाता है कि निरक्षीय स्थिति और अक्षीय स्थिति में वैद्युत द्विध्रुव के कारण जो चुंबक वैद्युत क्षेत्र की तीव्रताएं उत्पन्न होती हैं, उनका व्यंजक उत्पन्न होता है, उनमें संबंध क्या होता है, इसको हम आपको बताते हैं। बहुत आसान है, देखिए। तो पहले तो हम अक्षीय स्थिति में देखते हैं। अक्षीय स्थिति में क्षेत्र की तीव्रता, ठीक है, ये इवन है। और आपको ये पता है 1/4πε0 इंटू 2p/r³। ये तो अक्षीय स्थिति में हो गया। अब निरक्षीय स्थिति में या अनुपस्थित स्थिति में, निरक्षीय स्थिति में, ठीक है, क्षेत्र की तीव्रता, देखिए ये आपका हो जाएगा E2, सपोज कर लिया हमने 1/4πε0 और p/r³। तो डिफरेंस कितने का है? केवल 2 का डिफरेंस है। तो क्या करेंगे हम, देखिए बहुत आसान तरीके से आप कर सकते हैं। इसके लिए आप ये जानते हैं अच्छी तरह से कि जो पहले वाला है इसमें क्या करेंगे हम, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। देखो 2 गुणा, क्या ये 2 वाला है, इसको बाहर ले लिया हमने, तो क्या बचेगा 1/4πε0 इंटू p/r³ आपका ये बचेगा, ठीक है। इसको हमने इस फार्म में लिख लिया। अब आप देख रहे हैं ये जो पूरी वैल्यू है वो किसके बराबर है, E2 के बराबर। अर्थात इसकी जगह पर हम क्या रख देंगे, E2 रख देंगे, ठीक है। तो रख दीजिए। E1 बराबर क्या हो जाएगा, 2 गुणा E2, अर्थात E2 आ गया, सही है। इनका रेशियो अगर पूछे तो E1/E2 बराबर हो गया 2/1, या E1/E2 बराबर हो गया 2/1। ये जो है एक नंबर में आपका बहुविकल्पी में पूछ सकते हैं, ठीक बात, बहुत आसान है ये चैप्टर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और लगातार हम आपको इतना बेहतर तरीके से पढ़ाएंगे, बस शर्त यह है कि आप वीडियो को लगातार देखें, स्किप ना करें, ठीक है। चलिए नेक्स्ट टॉपिक की ओर स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप इसको। अब अगला जो आपका डेरिवेशन है, एक समान बाह्य विद्युत क्षेत्र में क्या है, एक समान बाह्य विद्युत क्षेत्र में स्थित वैद्युत द्विध्रुव, वैद्युत द्विध्रुव, वैद्युत द्विध्रुव पर लगने वाले
वॉल्यूम का आघूर्ण या बल आघूर्ण एक ही बात है। ठीक है, हमने क्या किया, एक वैद्युत द्विध्रुव को समान वैद्युत क्षेत्र में रखा और रखने के बाद उस पर हमें ये देखना है कि अगर वो किसी कोण के साथ रखा गया तो क्या कंडीशन बनेगी, समांतर का कंडीशन बनेगी। तो पहले तो हम उसका डेरिवेशन ज्ञात करते हैं कि कंडीशंस क्या क्या होती हैं। तो इसमें क्या कहा गया, एक वैद्युत द्विध्रुव है ना, उसको क्या किया गया, एक समान वैद्युत क्षेत्र में रखा गया किसी कोण के साथ। ठीक, तो उसमें क्या क्या चीजें अप्लाई होती हैं, क्या क्या शर्तें होती हैं, वो मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले एक चित्र बनाते हैं। देखिए यहां पर क्या है, एक समान वैद्युत क्षेत्र है, ये समान वैद्युत क्षेत्र है। ठीक हो गया, समान वैद्युत क्षेत्र ई है ये। ठीक है, और इसमें क्या है, एक वैद्युत द्विध्रुव ए बी, ये आपका रखा हुआ है, अर्थात ए और बी, जिसके आवेश -q और +q। ठीक, और इसकी लंबाई आपको पता है 2l के बराबर होती है। ठीक हो गया, और ये क्षेत्र के साथ जो है वो थीटा कोण बना रहा है। इसको आगे बढ़ा दो ऐसे करके और इसे यहां से लंब डाल दो, तो ये कोण बन रहा है, चाहे ये कोण लिख लो यहाँ पे, चाहे ये लिख लो, एक ही बात है, थीटा कोण बना रहा है। ABC नाम दे दो इसको। ठीक, तो अब एक बार इसकी थ्योरी देख लीजिए, बहुत आसान है। माना एक वैद्युत द्विध्रुव AB क्या है, एक समान वैद्युत क्षेत्र E में क्षेत्र के साथ थीटा कोण बनाते हुए रखा जाता है। इस द्विध्रुव के आवेश -q और +q है, इसकी लंबाई कितनी है, 2l है। ठीक, अब आप यहाँ देखिए, आपको अच्छी तरह पता है कि हमने एक सूत्र बताया था। क्या बताया था सूत्र, देखो हमने बताया था वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर F/Q। तो F बराबर क्या हो जाएगा, QE, अर्थात कहीं अगर Q आवेश रखा हुआ है और किसी वैद्युत क्षेत्र में, तो उस पर लगने वाला जो वैद्युत बल है F बराबर QE के होगा। इसी तरीके से यहाँ पर आप देखिए वैद्युत द्विध्रुव AB है। अब AB में एक प्लस आवेश है और एक माइनस आवेश है। ठीक है, +q आवेश क्या करेगा, क्षेत्र की दिशा में ही इसे घुमाने का प्रयास करेगा, अर्थात इस पर एक बल कार्य करेगा, चुंबकीय वैद्युत बल QE, इस पर एक वैद्युत बल QE कार्य करेगा क्षेत्र की दिशा में। अब देखिए इस पे माइनस वाले में देखें आप, माइनस वाले में क्या होगा, ये -q है आपका, -q रखा हुआ है, इस पर भी बल करेगा वो क्षेत्र की विपरीत दिशा में एक बल, इस पर भी QE कार्य करेगा। ये दोनों विपरीत और बराबर होते हैं, अर्थात एक दूसरे के समांतर और बराबर होते हैं। तो आप ये देख रहे हैं कि ये जो बल आपका +q आवेश के कारण क्षेत्र की दिशा में इधर कार्य कर रहा है, और ये बल QE माइनस के कारण क्या है, क्षेत्र की विपरीत दिशा में कार्य कर रहा है। तो देखो ये इसको इधर घुमा रहा है, ये इसको नीचे। अब देखिए ऐसी स्थिति बनती है, देखो ऐसे करके, ये देखो है ना, ये बलयुग्म की स्थिति कहलाती है। एक बल देखो, उंगली देखो आप हमारी, ऐसे देखो, एक आगे कार्य कर रहा है, एक पीछे कार्य कर रहा है। ऐसे यहाँ पर क्या है, एक बल इधर घुमाएगा, एक इधर घुमाएगा, नहीं अर्थात ऐसे घुमाने के प्रयास करेगा। और ये जो बल है आपका QE दो QE है, अर्थात दो बलों का जोड़ा है। कहने मतलब ये हुआ कि इस द्विध्रुव पर एक बलयुग्म कार्य करेगा। बल युग्म कहते जोड़े के लिए, दो बलों का युग्म इस पर कार्य कर रहा है, जिसे हम बलयुग्म कहते हैं। अर्थात जब कोई वैद्युत द्विध्रुव एक समान वैद्युत क्षेत्र में रखा जाता है किसी कोण पर, तो क्या होता है, उस पर एक बलयुग्म कार्य करता है जो उसे क्षेत्र की दिशा में घुमाने का ऐसे करके प्रयास करता है। ठीक है, और जो बलयुग्म इसको घुमाने का प्रयास करेगा उसे प्रत्यानयन बलयुग्म कहते हैं। क्या कहेंगे, प्रत्यानयन बलयुग्म। ठीक, अब एक बात और भी यहाँ ध्यान दीजिए, इस पर देखो
बलयुग्म तो कार्य करता है लेकिन बल कार्य नहीं करता है। जब किसी समान विद्युत क्षेत्र में कोई भी द्विध्रुव रखा जाता है तो उस पर बलयुग्म कार्य करता है, ना कि बल। बल शून्य होता है और बलयुग्म ही कार्य करता है। तो एक बार भाषा आपकी फिर समझ लें। माना कोई ए बी वैद्युत द्विध्रुव जिसके आवेश -q और +q हैं, ठीक है। एक समान वैद्युत क्षेत्र E में क्या है, क्षेत्र से थीटा कोण बनाते हुए रखा जाता है। इसकी लंबाई 12 है। आपको रटना कुछ नहीं है, इसके बारे में आपको बता देना है, कहाँ रखा है वो बता देना है। तो इस वैद्युत द्विध्रुव पर लगने वाले बलयुग्म का आघूर्ण, जिसे हम प्रत्यानयन बलयुग्म कहते हैं, क्या होगा ये हम आपको बताते हैं। तो ये तो आप यहां से मिटा दीजिए इसे। तो ये होगा आपका प्रत्यानयन बलयुग्म का आघूर्ण, ठीक है। प्रत्यानयन बलयुग्म का आघूर्ण आप जानते हैं, बलयुग्म बराबर क्या होता है, एक बल गुणा दोनों बलों के बीच की दूरी, ठीक है। टाउ लिख लो। टाउ बराबर क्या होगा, एक बल गुणा दोनों बलों के बीच की लंबवत दूरी, ठीक है। अब तो कोई एक बल इधर कार्य कर रहा है, ये एक बल इधर कार्य कर रहा है। इन दोनों बलों के बीच की दूरी आपकी ये BC है, ठीक। पहले हम क्या करेंगे, इसका मान रखिए। तो इसमें से कोई बल ले लो, एक बल आपका QE हो गया गुणा दोनों बलों के बीच की दूरी आपकी BC हो गई। BC का मान हमें पता नहीं है, तो क्या करेंगे, त्रिभुज ले लेंगे, ये समकोण त्रिभुज। कौन सा, ABC। तो देखिए समकोण त्रिभुज ABC में क्या होगा, देखिए यहां से हमें निकालना क्या है, हमें BC निकालना है। जो भुजा निकालने हैं वो ऊपर और जो पता है वो नीचे। पता कौन सी है, इसकी AB पता है 12, ये निकालना है। अर्थात BC बटे क्या हो जाएगा, AB। और इस कोण के सामने की भुजा आपकी लंब हो जाएगी। जिस कोण को लेते हैं उसके सामने की भुजा लंब होती है, नीचे वाली आधार, ये कर्ण हो गई। तो ये क्या होगा, लंब बटे कर्ण हो गया। अर्थात ये हो गया आपका साइन थीटा। इसे कर सकते हैं आप लंब बटे कर्ण, और लंब बटे कर्ण क्या होता है, साइन थीटा होता है। क्या होता है, साइन थीटा। BC का मान हमें निकालना है। AB का मान किसके बराबर है, 12 के बराबर। साइन थीटा हो गया यहां से। अब आप क्या करेंगे, BC बराबर क्या हो जाएगा, 2L साइन थीटा, ठीक हो गया। ये बात आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे। ध्यान से देख लीजिए। अब क्या करेंगे आप, ये BC का मान उठा के यहां रख दीजिए। तो टाउ बराबर क्या हो जाएगा आपका, टाउ बराबर हो गया QE गुणा 2L साइन थीटा, ठीक है। अब देखिए आप इस Q और 12 को अलग कर लीजिए। कैसे, Q गुणा 12 एक साथ लिख लें, तो सब गुणा में है, और E इधर ले आओ, E साइन थीटा। तो क्या हो जाएगा, द्विध्रुव का आघूर्ण, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण आप जानते हैं P होता है। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण P बराबर होता है Q गुणा 2L, ठीक। आप समझ गए होंगे। ये देखिए आपका टाउ बराबर क्या है आपका, QE गुणा BC। ये BC का मान जो हमने निकाला है वो यहाँ रख दिया, देखो। फिर Q और 12 को साथ साथ ले आए, E यहाँ पहुंच गई। अब ये किसके बराबर है, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण P के बराबर होता है, Q गुणा 2L, तो इसकी जगह P आ जाएगा। इस तरह से आपका एक सूत्र प्राप्त हो गया, PE साइन थीटा। यानी कि
किसी एक समान वैद्युत क्षेत्र में कोई वैद्युत द्विध्रुव रखा जाता है तो उस पर लगने वाले बलून का आघूर्ण टाउ बराबर पीई साइन थीटा होता है। ठीक है, अब इसको हम वेक्टर फॉर्म में भी लिख सकते हैं। कैसे लिखेंगे देखो, इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बहुत आसान है। देखिए यहां से वेक्टर फॉर्म में, वेक्टर रूप में क्या होगा, टाउ भी आपका सदिश राशि है, वेक्टर है, और ये हो जाएगा आपका P क्रॉस E। आप जानते हैं, क्या जानते हो आप जानते हैं कि A डॉट V बराबर क्या होता है, वेक्टर A डॉट वेक्टर B आपने 11वीं में पढ़ा है, बराबर होता है AB साइन थीटा। ठीक है, और उसके बराबर आपका जो AB साइन थीटा है अर्थात PE है। इस टाइप से आप हम देख सकते हैं A क्रॉस B बराबर क्या होता है, AB साइन थीटा। तो उसी तरह से ये भी है, A की जगह पर आपका P है, B की जगह पर E है, तो यहाँ लगा दीजिए इस तरह से, तो ये वेक्टर फॉर्म में आ जाएगा आपका। साथ में इसकी शर्तें कुछ होती हैं, ये बात समझ गए होंगे इतनी आप। अब देखिए आगे बढ़ते हैं, इसी टॉपिक में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, और बहुत छोटा है, ये भी आप समझ लें। इसमें थोड़ा सा कंडीशंस और बची हैं, शर्तें क्या होती है इसकी वो मैं आपको बता दूं। देखिए इसकी कंडीशंस क्या होंगी और बहुत अच्छी तरीके से आप समझ जाएंगे। देखो इसकी कंडीशंस क्या है, अगर मान लीजिए ये क्या है, वैद्युत द्विध्रुव इसकी वैद्युत क्षेत्र की दिशा में ही रखा होता, कैसे रखा होता, इस टाइप से, ऐसे रखा होता। ठीक, तो क्या होता, वैद्युत द्विध्रुव और ई के बीच में कोई कोण नहीं होता, अर्थात थीटा बराबर क्या होता, शून्य होता फिर यहाँ पर। ठीक है, तो वो पहली कंडीशन क्या है कि ये वैद्युत क्षेत्र की दिशा में ही रखा हो या इसके समांतर रखा हो, तो थीटा बराबर 0। अगर इसके लंबवत रखा है ऐसे करके, तो क्या कंडीशन होगी, यानी कि यहां पर क्या होगा, क्षेत्र के साथ थीटा कोण जो बनाएगा वो 90 डिग्री का होगा। तो वो दो कंडीशन हम आप लगा देते हैं। देखिए शर्तें, इसको कहते हैं शर्तें या कंडीशंस। पहली कंडीशन क्या है, यदि वैद्युत द्विध्रुव क्षेत्र की दिशा के समांतर स्थित है या रखा है, स्थित है, तो यहां पर क्या होगा, थीटा बराबर आपका 0 अंश होगा, और ऐसी परिस्थिति में साइन 0 बराबर आपका क्या होता है, 0। ठीक है, आप ये समझते हैं अच्छी तरह से। तो जो हमारा सूत्र क्या था, टाउ बराबर पी साइन थीटा, तो थीटा की जगह हम क्या करेंगे, 0 कर देंगे, तो साइन 0 का मान 0, ये सारा 0 हो गया, अर्थात 0 हो जाएगा। अगर वैद्युत द्विध्रुव एक समान वैद्युत क्षेत्र की दिशा में रखा हुआ है तो उस पर जो लगने वाला प्रत्यानयन बलून का आघूर्ण है वो 0 होगा या न्यूनतम हो, ऐसे कह सकते हैं। ठीक, ये जो टाउ का मान है वो डिपेंड करता है थीटा पर मोस्टली। थीटा का मान जितना ही अधिक होगा उतना ही मान इसका ज्यादा होगा। ठीक है, क्योंकि साइन थीटा का जो अधिकतम मान होता है आप जानते हैं 0 होता है, सॉरी न्यूनतम मान 0, अधिकतम मान 1 होता है, तो न्यूनतम मान क्या होगा, 0 हो गया। ठीक, अब दूसरी कंडीशन क्या है, यदि वैद्युत द्विध्रुव क्षेत्र की दिशा के लंबवत है, तो क्या होगा, थीटा बराबर यहां पर 90 हो जाएगा, अर्थात साइन 90 बराबर कितना हो गया, 1।
जो कि एक अधिकतम मान होता है। ठीक, अर्थात यहां पर जो टाउ होगा वो अधिकतम होगा, तो यहां तो लिख देंगे आपको न्यूनतम। ठीक, तो वॉल्यूम का आघूर्ण अधिकतम होगा, अर्थात अधिकतम के लिए टाउ मैक्सिमम कहेंगे। टाउ मैक्सिमम बराबर क्या हो गया आपका पीई साइन 90, और साइन 90 का मान जो 0 होता है 1 होता है, तो पीई गुणा 1 अर्थात पीई, तो टाउ मैक्सिमम बराबर आपका हो गया पीई। ठीक है, इस तरह से अधिकतम के लिए कंडीशन आ गई। ठीक है भाई, आप ये समझ गए होंगे अच्छी तरह से, बहुत आसान कंडीशन है इसकी। तो ये टॉपिक आप कर लीजिए अच्छी तरह से तैयार, क्योंकि ये 2 नंबर में या 3 नंबर में आता है कभी कभी, तो आप तैयार करें अच्छी तरह से इसके लिए। अब साथ में क्या है, इसकी एक परिभाषा भी दे सकते हैं। कैसे? अगर आपको ये कहा जाए कि वॉल्यूम के आघूर्ण के रूप में क्या है, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की परिभाषा दीजिए, तो क्या होगा, देखो हम आपको बताते हैं। इतना समझ गए होंगे आप। तो देखिए यहां से इसकी परिभाषा बनाते हैं। क्या? वैद्युत द्विध्रुव की परिभाषा किसके पदों में? बलाघूर्ण के पदों में। वॉल्यूम के आघूर्ण के पदों में, या इसके माध्यम से हम परिभाषा कैसे दे सकते हैं। देखो आप जानते हो टाउ मैक्सिमम है, टाउ मैक्सिमम बराबर क्या होगा पीई, तो यहां से पी बराबर क्या हो गया, टाउ मैक्स बटे में कैपिटल पी। ठीक है, अब किसी भी स्थिति में आपको ये पता है कि ये वैद्युत क्षेत्र क्या है, समान रहता है। अर्थात अगर ई का मान 1 हो जाए किसी तरह से समान के लिए, यदि ई बराबर 1 न्यूटन प्रति कूलम, तो पी बराबर क्या हो गया, टाउ मैक्सिमम। तो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की जो परिभाषा है क्या बनी कि अगर कोई वैद्युत द्विध्रुव 1 न्यूटन प्रति कूलम के एक समान चुंबकीय क्षेत्र वैद्युत क्षेत्र में रखा है, तो उस पर लगने वाला अधिकतम वॉल्यूम का आघूर्ण ही क्या कहलाएगा, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहलाता है। एक बात समझ लें, अतः यदि कोई वैद्युत द्विध्रुव क्या है, एक समान वैद्युत क्षेत्र 1 न्यूटन प्रति कूलम में रखा है, तो उस पर लगने वाला अधिकतम वॉल्यूम के आघूर्ण को क्या कहते हैं, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। ये इसकी परिभाषा आप कर लें, बहुत आसान है। तो प्यारे स्टूडेंट्स, आप लगातार अपने काम में बने रहिए और ऐसे ही हम आपकी सेवा करते रहेंगे। आप हमारे चैनल को शेयर करें, लोगों तक जरूर पहुंचाएं। निश्चित रूप से हम दोनों मिलकर के आपके मार्क्स बहुत अच्छे आएंगे, ये हमारी गारंटी है। जितना हम कराते हैं आप करते जाइए और आपको कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है। तो आज के लिए वीडियो यहीं तक, और कल मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।